नमस्कार, आप जुड़े हैं सत्य क्रांति न्यूज़ 24। आज करनाल के अग्रसेन चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पुलिस प्रशासन द्वारा धूमधाम से मनाई गई, जिसमें करनाल पुलिस रेंज आईजी भारती अरोड़ा ने की शिरकत। वहीं पर करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव व एसपी गंगाराम पुनिया रहे मौजूद और टीम राहगिरी ने आईजी भारती अरोड़ा का बुक्के देकर किया स्वागत। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में समारोह में पहुंचे सभी को आईजी भारती अरोड़ा ने देश की एकता अखंडता की दिलाई शपथ। देखें पल पल की अपडेट सत्य क्रांति के साथ और हमारे यूट्यूब चैनल सत्य क्रांति को सब्सक्राइब करें। आने वाली हर वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकट करता हूं और हम सबका परम सौभाग्य है कि आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईजी मैडम स्वयं हम सब के बीच में पधारी है। एक बार फिर से इनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। यहाँ पर दिखाया जा रहा है सीधी तस्वीरें करनाल के सीएम के नाम से। के लिए इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए हम सभी तैयार हैं, तत्पर हैं और कटिबद्ध हैं और इस प्रकार की किसी भी ताकत को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम समाज के कोई भी वर्ग, कोई भी चाहे किसी भी व्यवसाय में हो, हम सकारात्मक रूप से इस देश की उन्नति में अपना योगदान आगामी पीढ़ियों को सुपुर्द करेंगे। इस दिवस के तौर अवसर पे जो हम शपथ लेंगे, वो शपथ को हम जो अपने असली जीवन में भी उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से जो भी सकारात्मक प्रयास हो पाएगा, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हैं, वो सकारात्मक हम योगदान देंगे। और यदि कोई ताकत इस देश को कमज़ोर करने का कार्य करती है तो हम उसका डटकर मुकाबला करेंगे, चाहे वो किसी भी रूप में करें। तो आज हम यहाँ पर अभी शपथ हमें दिलाई जाएगी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हमारा यही था। मैं पुनः करनाल रेंज की पुलिस महानिरीक्षक श्रीमती भारती अरोड़ा मैम और यहाँ के डीसी श्री निशांत यादव का इस कार्यक्रम में पधारने पर सभी पत्रकार और छायाकार बंधुओं का जो इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं और जितने भी प्रबुद्ध जन यहाँ पर पधारे हैं शपथ लेने के लिए, उन सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची आईजी मैडम। करनाल जिला प्रशासन में मेरे साथी एसपी गंगाराम जी, हमारे डीएसपी साहिबान, पुलिस के सभी जवान जिन्होंने एक बहुत ही भव्य परेड की अभी प्रस्तुति दी और यहाँ पर सभी पधारे हुए प्रबुद्ध नागरिकगण। आज 31 अक्टूबर को देश के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और इसके पीछे, राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के पीछे एक बैकग्राउंड ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो पूरा देश 560 से भी ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था और स्वाभाविक है कि जो उन रियासतों के राजा थे या संरक्षक थे, उनका खुद का एक ही इंटरेस्ट था। वो ये चाहते थे कि उनकी जो रियासत है वो आगे भी स्वतंत्र ही रहे। तो ऐसे परिदृश्य में एक नया जन्म लेने वाले गणतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि किस प्रकार से उन रियासतों को इकट्ठा करके और एक सूत्र में बांधा जाए ताकि एक अखंड भारत का निर्माण हो सके। और ये कार्य जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा गया और उन्होंने ये कार्य बहुत ही दृढ़ता से निभाया। उनकी दृढ़ता इतनी सख्त थी
कि कंटेम्प्रेरी टाइम्स में उनको लौह पुरुष की संज्ञा दी गई। और कहा जाता है कि कई बार तो जब वो रियासतों से बातचीत करने के लिए जाते थे या बुलावा भेजते थे तो कई शासक तो सिर्फ उनका नाम सुन करके ही भारतीय गणतंत्र में शामिल होने की हामी भर देते थे। तो ऐसी एक लौह पुरुष की छवि वाले हमारे पहले गृह मंत्री की आज जयंती के अवसर पर ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। और भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि हर बार रन फॉर यूनिटी नामक एक प्रोग्राम आयोजित करके भारत की एकता के लिए लोगों को और संकल्पित करें। डीसी करनाल श्री निशांत कुमार जी, एसपी करनाल श्री गंगाराम पुनिया जी, हमारी फोर्स के कमांडर इंस्पेक्टर सुनील, हमारे बहादुर जवान, यहाँ उपस्थित हमारे सभी साथियों, हमारे मीडिया के साथियों, भाइयों और बहनों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस के हम आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती को आज हम मना रहे हैं। जैसा कि आपको बताया डीसी साहब ने भी और एसपी साहब ने भी कि आज का दिन क्यों मनाया जाता है। हम सब आज़ाद देश में पैदा हुए हैं, आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं। जो लोग आज़ाद देश में पैदा होते हैं वो शायद समझ नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि गुलामी किसे कहते हैं। इस गुलामी से आज़ादी कैसे मिली ये हम केवल किताबों में पढ़ते तो हैं, सुनते तो हैं, लेकिन उसका अनुभव शायद ना कर पाएँ। हज़ारों लाखों वीरों ने, जवानों ने अपने जान की कीमत चुका के, अपना लहू बहा के ये आज़ादी हमें दी है। और ये हमारा कर्तव्य बनता है कि इस आज़ादी को हम वैल्यू करें, इसकी कीमत समझें, इसके मायने समझें और इसको सुरक्षित रखें। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो देश हमें दिया है, जो देश आज हम देख रहे हैं, ये देश ऐसा नहीं था जब देश आज़ाद हुआ। जैसा कि आपको बताएगा कई रियासतों में बटा हुआ था। एक देश का, एक नेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। रियासतें आपस में लड़ती थी, झगड़ती थी अपने अपने मतलब के लिए, अपने अपने इंटरेस्ट के लिए। लेकिन एक जो आज जो हम देश देखते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक भारत, ऐसा नहीं था। इसका श्रेय किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आज उन्होंने जब से हमें देश दिया है, अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि उस देश की हम रक्षा करें। अब हम शपथ लेंगे। अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का सभी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। परेड हमारे बनाने में की है और कोविड की वजह से हमने इसको बहुत लार्ज स्केल पर नहीं किया है, पब्लिक को ज़्यादा हमने नहीं हुआ किया है। और लेकिन जो संदेश देना चाहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से, वो लौह पुरुष थे और आज इतने सालों बाद वो पूरा देश उन्हें याद करता है। उन्होंने जो काम किए हमारे देश की अखंडता और एकता के लिए उन्होंने काम किया है, उनसे हम सभी को प्रेरणा मिलती है और हम चाहते हैं कि वो से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने देश के लिए ऐसे कर्म करें कि हमें भी देश याद रखें। बहुत शॉर्ट नोटिस था और फिर भी करनाल की पब्लिक ने पार्टिसिपेशन किया।
यहाँ बहुत शॉर्ट नोटिस था, फिर भी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा तरीके से अरेंज किया और हम लोग इम्पोर्टेंट ले गया और आप लोगों ने बड़े जोश से आप लोग इसको। मैम, किस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी समाज को जोड़ने के लिए प्रयास करेंगे? प्रशासनिक अधिकारी लगातार प्रयास करते हैं, देश के लोगों को इसी तरह प्रोग्राम करते हैं, उनको संदेश देते हैं और बहुत सारी हमारी सरकार की बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जिसके तहत। अब हर खबर सबसे पहले सत्य क्रांति पर आपके साथ, आपने दी आवाज़, सत्य क्रांति आपके पास।